हेलो फ्रेंड्स, आज सी लैंग्वेज सीरीज में हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सी। हम सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये मानकर चलूँगा कि हो सकता है ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इसलिए इसमें मैं बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करते हुए चलूँगा। ये भी हो सकता है कि आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, तब भी ये ट्यूटोरियल आपको बहुत काम के नज़र आएंगे। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव, वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। और हाँ, आज की क्लास में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। शुरू की 2-3 क्लास में हम बेसिक क्लियर करेंगे जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वॉट टू नो अबाउट सी लैंग्वेज। कई सारी चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं और हमें नहीं पता होती, जैसे सी लैंग्वेज के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और बनाए भी गए हैं जो आज के समय में भी काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ओरेकल। ओरेकल एक डाटाबेस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला सॉफ्टवेयर है जो ये सी में लिखा गया है। एंड्रॉयड तो आपने सभी ने सुना भी होगा, इसकी कोड लाइब्रेरीज भी सी लैंग्वेज में लिखी गई है। माइस्क्ल, ये भी ओरेकल की तरह डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये भी सी में लिखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन सी। लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर हैं और वो सब काम करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। तो अलग अलग डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा जाता है, जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र इज रिटन इन सी। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या सफारी या ओपेरा। ये जो भी जनरली जो कुछ फेमस वेब ब्राउज़र है, इनका भी एक मेजर पोर्शन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी तरह का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सी में बना है, बल्कि सी लैंग्वेज बना ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए था। सी लैंग्वेज की दुनिया की सी लैंग्वेज दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आउटडेटेड लैंग्वेज है, पर ये गलत है। आज भी सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है और अगर एक सर्वे को सही माना जाए तो ये दुनिया की नंबर 1 पर रैंक करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद जावा में होती है और उसके बाद अन्य लैंग्वेज में होती है। वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट की तरह सोचे तो सी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज को तैयार करके आप बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? आमतौर पर जाने तो इसका मतलब होता है भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो यदि आप कोई भाषा सीखते हैं तो उससे आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन विचार आना लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। आप जो सोचते हैं वो आपकी सोच को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक माध्यम है। जैसे आपको एक इंग्लिश आती है और आपको ऐसे लिखना है, तो लिखना क्या है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में विचार आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश भाषा आती है। तो इंग्लिश आना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको सोचना भी आता है। तो प्रोग्रामिंग स्किल का डेवलप करने का मतलब होता है आपको सोचना सीखना होगा। किसी प्रोग्राम को किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, कैसे सोल्व करते हैं ये सीखना होगा। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्किल। और प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने का तरीका है बहुत सारे प्रोग्राम बनाएं, तरह तरह के प्रोग्राम बनाएं और उस तरह के हर प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करें। सी लैंग्वेज में लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को कवर करते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कंसेप्ट होता है, लूप का कंसेप्ट होता है, स्विच केस का कंसेप्ट होता है, फंक्शन का कंसेप्ट होता है, एरे का कंसेप्ट होता है। तो ये वे सारे कंसेप्ट हैं जो हम सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। और सी लैंग्वेज में पढ़ने के बाद एक बार कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो हमें किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते वक्त हमें इन कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ ये सीखेंगे इन कंसेप्ट को उन लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कैसे करें। अगर आप कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो आपने देखा होगा कई सारी कंपनी अपने रिटन एग्ज़ाम में सी लैंग्वेज पूछती है। कुछ लोग इंटरव्यू में भी सी लैंग्वेज पूछते हैं। सी लैंग्वेज का एक खासा इम्पोर्टेंस है उन लोगों के लिए जो अभी फ्रेशर्स हैं और जॉब चाहते हैं। तो अगर आपको सी लैंग्वेज की अच्छी जानकारी है तो
बहुत चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सी लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हैं या डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, इसकी प्रोग्रामिंग इसमें होती है। तो सी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर फॉर हार्डवेयर इंटरेक्शन। अब जो लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं होते, इलेक्ट्रिक ब्रांच से होते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से होते हैं, उन लोगों के लिए भी सी लैंग्वेज बहुत काम की होती है। तो सी लैंग्वेज तो सभी के लिए काम की है। तो चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बनने से पहले मार्टिन नीचर नाम के एक शख्स थे जिन्होंने बनाई थी बीसीपीएल लैंग्वेज। बीसीपीएल लैंग्वेज की फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने ये लैंग्वेज 1966 में बनाई थी। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज के फीचर्स को जोड़कर इसी लैंग्वेज को बनाया था। उसके बाद कैन थॉमसन नाम के एक AT&T बेल लेबोरेटरी में काम करने वाले थे। उन्होंने बीसीपीएल लैंग्वेज को इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज बनाई। कहा यह जाता है कि मार्टिन रिचर्ड्स को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम भी बी लैंग्वेज रखा, क्योंकि उन्होंने उनकी लैंग्वेज बीसीपीएल को ही इम्प्रूव करके ही बी लैंग्वेज बनाई थी। ये काम इन्होंने 1969 में किया। मकसद था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, चाहे उसके लिए चाहिए थी एक अच्छी लैंग्वेज की ज़रूरत थी, और वो लैंग्वेज उन्होंने बनाई बी लैंग्वेज। और बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें AT&T बेल लेबोरेटरी में ही कैन थॉमसन के साथ काम करते थे डेनिस रिची। इन्होंने 1972 में सी लैंग्वेज बनाई। उन्होंने बी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज बनाई, और कैन थॉमसन से कहा कि अगर हम इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा सी लैंग्वेज में बनाएं तो इसमें और कई फीचर्स आ जाएंगे। सबसे बड़ा फीचर या ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्टेबल होना था। सी लैंग्वेज में बनाई गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए ये दोनों ही शख्स AT&T बेल लेबोरेटरी में काम करते थे। ये साथ में मिलकर इन्होंने दोबारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,